एक वक्त था जब ईरान और इजराइल दोस्त थे और आज दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। 1948 में इजराइल बना और ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया था। 1950s और 60s में ईरान और इजराइल सीक्रेट अलाइज बन गए थे। उस वक्त ईरान के शाह और इजराइल के लीडर्स अमेरिका के क्लोज पार्टनर्स थे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सोवियत यूनियन को रोकना चाहता था। सब कुछ बदल गया 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। न्यू लीडर अयातोला खोमेनी ने इजराइल को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। इजराइल को ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील होने लगा। 1980s में ईरान इराक वॉर के टाइम सीक्रेट कॉपरेशन भी हुआ। 1990 से शैडो वॉर शुरू हो गया। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर बना। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट मानता है। 2020s में ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट अटैक्स होने लगे। मिसाइल अटैक्स ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर मिलिट्री एक्शन किया। ऑब्जेक्टिव था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना। ईरान ने रिटेलिएशन में मिसाइल्स लॉन्च किए। मिडिल ईस्ट एक वॉर जोन बन गया। ओल्ड ईरान और इजराइल का रिलेशन दोस्ती पर बेस्ड था। आज का रिलेशन दुश्मनी और वॉर पर बेस्ड है। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, इजराइल को प्रोटेक्ट करना और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। ईरान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। इजराइल अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। यह कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। ऑयल प्राइसेस, ट्रेड और सिक्योरिटी सब इंपैक्ट होता है। ओल्ड फ्रेंडशिप अब हिस्ट्री बन चुकी है। आज सिर्फ टेंशन और वॉर है। क्या फ्यूचर में पीस पॉसिबल है? ईरान और इजराइल की कहानी दोस्ती से दुश्मनी तक की है और अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट का मेजर प्लेयर है। फ्यूचर क्या होगा, यह वक्त बताएगा।